माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण किए, यानी अमृत वर्ष समाप्त हुआ है, परंतु यह वर्ष की अमृत महोत्सव की समाप्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हमारा संकल्प है कि 75 वर्ष से लेके जब 100 वर्ष यह भारत पूर्ण होगा, जिसको उन्होंने अमृत काल कहा है, तब तक हमें भारत को उस भवितव्य तक पहुंचाना है जो हमारा वास्तविक अभीष्ट है, विच इज अवर प्योर एंड लेजिटिमेट ड्यू। तो यह अमृत काल की शुरुआत है। मैं कह सकता हूं कि हम सब यहां अमृत काल के उषा काल में एकत्र हैं, और यह अमृत काल तब साकार होगा जब गोस्वामी तुलसीदास जी की भी शिक्षाएं और संत रैदास जी की भी शिक्षाएं समान रूप से हम उसका अवगाहन कर सकें, और उन शिक्षाओं में भगवान राम कहां कैसे जोड़ते हैं, ये हमें दोनों के जीवन से दिखाई पड़ता है। हम लोगों ने बचपन में कथा सुनी थी कि रैदास जी के पास भगवान राम की एक बड़ी सिद्ध मूर्ति थी, सिद्ध विग्रह। जब काशी नरेश को पता चला तो यह जनश्रुति है कि वो उनके पास गए और उन्होंने कहा, रैदास जी, ऐसी दिव्य मूर्ति, ऐसा दिव्य विग्रह भगवान का तो राजभवन में होना चाहिए, तो कृपया ये आप मूर्ति हमें ले जाने की अनुमति दे दें, इसके बदले में इस मूर्ति के भार का 10 गुना सोना हम आपको देंगे। रैदास जी ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा, इसके वेट का 100 गुना सोना आपको देने को हम तैयार हैं। जब उन्होंने भी मना कर दिया तो थोड़ा सा कहा जाता है कि नरेश को क्रोध आया, तो उन्होंने कहा कि रैदास जी, ऐसा है कि यहाँ आपके इस झोपड़ी में जमीन से लेके छत तक जितना आप सोना भर सकते हैं अपने घर में, उतना भर लीजिए, उतना भी हम देने को तैयार हैं। तो ऐसी किंवदंती है कि उसके बाद उनके कुछ निकटवर्ती लोगों ने कहा कि इस प्रस्ताव को एक बार विचार करना चाहिए, जब इतना धन देने को राजा कह रहा है। तो रैदास जी ने क्या जवाब दिया, एकै मोरो राम नाम धन, एकै मोरी आशा, ऊ धन नहीं है, ई चले गई है, ना चाहे भगत रैदास। तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है कि सम्राट अकबर उनके पास गए और उन्होंने ये कहा कि आप मेरे दरबार में आकर यदि स्थान ग्रहण करें, तो उस समय मनसबदारी एक रैंक होती थी और 40,000 की मनसबदारी से ऊपर कोई पद नहीं होता था। उन्होंने कहा 60,000 की मनसबदारी मैं आपको देने को तैयार हूं, यानी बादशाह के बाद सबसे बड़ा रैंक आपका होगा दरबार में। तो तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया कि हम तो सेवक राम के हियो धर्यो दरबार, हमारे हृदय में भगवान राम का दरबार, हम तो सेवक राम के हियो धर्यो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। यानी इस बात का प्रमाण था कि हमारे सभी पूज्य संत सदा सर्वदा एक ही भाव को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि धन संपत्ति से अधिक त्याग और तपस्या का महत्व। और ये भी एक संयोग देखिए कि मीराबाई जी राज परिवार की थी, वो संत रैदास को अपना गुरु मानती थी, और जब राज परिवार ने उनके ऊपर बहुत दबाव डाला कि वो भगवान कृष्ण की अधिक आराधना न करें, तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक चिट्ठी लिखी कि मेरी शंका का समाधान करिए, मैं क्या करूं, भगवान की भक्ति या राज्य का आदेश या परिवार की के प्रति जो प्रेम है, इसमें से मैं क्या चुनूं। तो तुलसीदास जी ने उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से लिख के दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी समझ परम सनी। यानी सारे संत, चाहे वो राज परिवार को रिप्रेजेंट करते हो या समाज के सबसे पिछले तबके को रिप्रेजेंट करते हो, या जैसा कि अभी इस नाटिका में दिखाया जा रहा था भिक्षावृत्ति करने वाले तुलसीदास जी, सब एक ही संदेश देते थे। आज हम यहाँ एकत्र हैं तो वन रक्षा परिवार का महत्व इसलिए भी है कि आज हमारे समाज के सबसे वह तबका जिसको सबसे पीछे सीढ़ी पे कहा जाता है, जो विकास की स्थिति में सबसे पीछे रह गया था, वो जब तक सशक्त और संपन्न नहीं होगा, स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती। क्योंकि हम लोग तो बचपन से वो गीत सुनते आए हैं, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो सब तक वो पहुंचाना हमारा लक्ष्य था, और यह लक्ष्य सिर्फ सरकार से नहीं हो सकता, सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आप लोग याद करिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय जब हमारी सरकार की 1999 में अटल जी के समय में बना, पहले SC ST कमीशन एक होता था,
एसटी कमीशन और एससी कमीशन अलग 2004 में हमारी सरकार के समय में हुआ। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से अगर आप देखें, अभी 5 दिन पूर्व के बजट में 36,000 गांव जो कि जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन 40% से ऊपर है, उनको विकास के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। 38,000 से अधिक शिक्षक एकलव्य विद्यालयों में नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं है, पहली बार भारत की राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है और 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, एक मध्य प्रदेश में, एक आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के समृद्ध महोत्सव वर्ष में 8 राज्यों में हमारे जनजातीय समुदाय के वो महानायक जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अप्रतिम योगदान दिया, उनके म्यूजियम बनाने का भी कार्य हुआ। अर्थात सरकार को पूरा प्रयास कर रही है और हम सब भी, आप सभी लोग, जैसा अभी मनोज अरोड़ा जी बता रहे थे कि आप सब लोग सहयोग दे रहे हैं और आपके उस सहयोग से ही समाज का वह कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि धन उसे प्राप्त होता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, परंतु वह तब आपके साथ लंबे समय तक रह के कीर्ति और सुख का कारण बनता है जब हमारे धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वो जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है, वो सुख का कारक होता है और आप सब लोग उसमें योगदान दे रहे हैं। यह एक अद्भुत और अच्छा सुखद संयोग बनाता है। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी रामचरितमानस का मंचन हो रहा था। अगर आप भगवान राम के समय के पूरे रामायण के लीला को देखें तो भगवान राम का जन्म यदि केवल रावण के वध के लिए हुआ था और उसके वध मात्र से धर्म की स्थापना हो जानी थी तो बहुत आसान काम था। अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु इससे क्या धर्म की स्थापना हो जाती? नहीं होती, क्योंकि जन जन में वो विश्वास और शक्ति तो जागृत ही नहीं होती। वो ये सोचते, अरे ये तो राजा थे, इनके पास इतनी शक्ति थी, इन्होंने जाकर उनको मार दिया, हम थोड़ी राजा है, हमारे पास वह शक्ति थोड़ी है। इसलिए बालक राम जब राजा राम बनने वाले थे, उससे पहले वो वनवासी राम बनते हैं। उनका ईश्वरत्व वन में जाकर जागृत होता है, तो पहले वनवासी राम बनते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं, माता शबरी का सम्मान करते हैं, सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं, जामवंत को गले लगाते हैं, गिर कंदराओं में रहने वाले बानर, रीछ, भालू यानी समाज का वह तबका जो सबसे कोने में खड़ा था, सबको एकत्रित करते हैं और उसके बाद उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को स्थापित करते हैं। धर्म तब स्थापित होता है जब समाज के हर वर्ग की पहचान, उसका सम्मान और उसका उत्थान होता है। आज आप संयोग देखिए कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जब बनने जा रहा है और अगले वर्ष मकर संक्रांति तक वह बनकर तैयार हो जाएगा। यह भी भगवान की अद्भुत लीला देखिए कि जो काम भगवान राम के समय में हुआ था, अब मंदिर की पताका आकाश में लहराएगी। उससे पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रह लिए और आज पहली बार अनुसूचित जनजाति समाज से हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च पद के ऊपर हैं। यानी भगवान का कोई भी कार्य होता है तो उसमें वो सारे संकेत होते हैं जो पहले थे। इसीलिए हम लोग पहले जब बहुत टीवी डिबेट में जाते थे कुछ साल पहले तक, तो बड़ा तंज कसा जाता था हम लोग, क्यों भाई आप तो कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। परंतु जो लोग उसे समझ नहीं पाते थे उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि भगवान राम कोई व्यक्ति नहीं थे जिनके जन्म का आप सबूत मांग रहे थे। उनका मंदिर कोई इमारत नहीं थी जिसके बनने की आप प्रक्रिया मांग रहे थे, और मंदिर निर्माण का समय कोई तारीख नहीं थी, काल चक्र की गति के परिवर्तन का संकेत। और आप देखिए कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण शुरू हुआ, जाके चेक कर लीजिए 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण का कार्य कंप्लीट हुआ और एक महीने के अंदर 22-23 दिसंबर 1949 की रात्रि को भगवान श्री राम लला प्रकट हुए। उसके बाद 1990-92 का दौर जब इस देश की अर्थव्यवस्था ने करवट ली, अर्थव्यवस्था का पुराना ढांचा भी टूटा
और वो विवादित ढांचा भी टूटा और भारत की आर्थिक शक्ति नए ढंग से उभरनी शुरू हुई और उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन विराट रूप देता हुआ खड़ा हुआ। फिर 2003 का वक्त याद करिए, 2 और 3, जब एक बार पुनः वहां रामशिला का पूजन करना पड़ा था और यही वो समय था जब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया राम मंदिर आंदोलन के समय, जब रडार मैपिंग की रिपोर्ट लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी गई और खुदाई की परमिशन मिली 2003 का वर्ष। अब जाके चेक करिएगा, यही वो वर्ष है जब पहली बार भारत की आर्थिक प्रगति ये हुई कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस बने थे, करेंट अकाउंट सरप्लस देश बने थे और एक चौथाई समय के लिए ही हमने कुछ समय के लिए चीन की बराबरी की थी और इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज अ सक्सेस, ये ग्लोबल लेवल पे कहा जाने लगा था। अगला चरण आता है जब 2010 का जजमेंट आता है, 30 सितंबर 2010, जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, 2 तिहाई 1 तिहाई तो अलग था, पर ये तो कह दिया था ना कि गर्भ जो है श्री राम लला विराजमान, सैंक्टम सैंक्टोरम बिलोंग्स टू श्री राम लला विराजमान, तो राम मंदिर है तो सिद्ध हो गया था। और अगले साल अक्टूबर में बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, भारत की संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। और जिस दिन जजमेंट आया 9 नवंबर 2019, काल चक्र की गति देखिए, देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने वाली सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार थी। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब बजरंगबली गए थे रावण के दरबार में और उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे स्वामी राम कौन है, तो आपको ध्यान हो सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काल। ये संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं और काल के भी काल हैं और ये काल चक्र की गति समझने के लिए थोड़ी दृष्टि चाहिए थी जो हमारे विरोधियों को नजर नहीं आती।